ये हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगी। अभी मैं जब इस गाड़ी में आके बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी में। बहुत अच्छा लगता है, इतनी हाई स्पीड पे भी राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी में। एयरक्राफ्ट का लुक आता है इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मजा आता है इसके ट्रैवल करने में। इसके जो फीचर्स है वो काफी शानदार है। बाकी ट्रेनों से गाड़ी इतनी फीचर लोडेड है कि आप जितनी तारीफ इसकी करवा लो उतनी कम है। तो ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन रहने वाली है कमर्शियल रन्स में। वंदे भारत है, आपको टाइम पर पहुंचाएगी, समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा, अल्टीमेटली देश के पैसे की बचत होगी। The luxury is good. It is actually a lavish train, to be really honest. यही रात को एक्साइटमेंट में इतना अच्छा लग रहा है कि वो बयान करने लायक तो है ही नहीं। अपना भारत जो है वो अपने संसार में नंबर 1 होने वाला है, उसकी ये बानगी है सिर्फ। वंदे भारत तो नाम ही डिफरेंट है ना। देशभक्ति से लगता है कि देशभक्ति से उत्प्रोत है ये नाम। इस ट्रेन में बैठने पर ही हमको अनुभूति हो रही है जैसे हम बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं। काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं, टाइम भी काफी कम हो जाएगा इससे। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस समय हम मौजूद हैं, ये नज़ारा देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस समय हम कहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन में। आखिर कैसा इस ट्रेन का इंटीरियर है, कैसा इसका लुक है, क्या इसकी डिज़ाइनिंग है, क्या इसकी खासियत है, आम पब्लिक इस ट्रेन में बैठकर कैसा महसूस कर रही है, क्या उनकी फीलिंग्स है, उन तमाम बातों पर हम पब्लिक से बात करेंगे। साथ में इस ट्रेन का इंटीरियर कैसा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप जयपुर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या फीलिंग आपकी वंदे भारत ट्रेन में रह सकती है। फिलहाल आपको ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है वो तमाम जानकारी है वंदे भारत ट्रेन की देती है। इसमें स्क्रीन के ज़रिए जयपुर से दिल्ली छावनी के बीच की ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन का नंबर क्या है 09617। जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो ट्रेन चलेगी। तमाम डेट्स, नेक्स्ट स्टॉप कितनी दूर है, तमाम जानकारी है यहाँ पर इस ट्रेन में स्क्रीन के ज़रिए आपको मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंफर्ट लुक की। इस ट्रेन के अंदर क्या खासियत है, कितना कंफर्ट लुक इस ट्रेन में दिया गया है। फिलहाल जो ये सीट्स है वो आपको एक परफेक्ट लुक, एक परफेक्ट आलीशान बंगलो की बात करें, यहाँ फिर हम कोई ऐसी जगह की बात करें, होटल में बैठे हैं, वैसे कंफर्ट है इस ट्रेन के अंदर आपको मिलता है। अगर मैं आपको इस ट्रेन में बैठकर बताऊं तो तमाम इसमें जो सुविधाएं हैं वो कंफर्ट जोन आपके, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस इस ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी आरामदायक सुविधा है यहाँ पर आपको मिल रही है। साथ में इसमें हैंड रखने के लिए भी जगह है वो दी गई है। अगर आप लंबा रूट पे जा रहे हैं तो अगर आप इस ट्रेन में बैठकर आराम भी करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको इस ट्रेन के अंदर दी गई है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर और भी ज़्यादा, ये पैरों का फुट है वो यहाँ पर दिया गया है कि आप अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जिस तरह आपको फिर मैं बताऊँ कि जाना चाहते हैं तो पैरों का रखने का एक जगह आपको दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर और ज़्यादा डस्टबिन्स, जैसे यहाँ अगर आप कोई बोतल रखते हैं, कुछ रखते हैं तो यहाँ पर ये डस्टबिन है जहाँ पर आपको ये दिया गया है। तमाम सुविधाओं की इसमें बात करें, उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। इसमें ये ट्रेन कंफर्ट लुक, इसमें बटन है वो दिया गया है। इसमें अगर ट्रेन को आप पीछे भी सीट को करना चाहते हैं तो ये बटन है वो आपको यहाँ पर प्रेस करके, इस बटन को प्रेस करके आपको थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये बटन आप अगर प्रेस करते हैं तो सीट आगे पीछे भी इसमें हो सकती है। ये आगे सीट हो चुकी है, फिलहाल इसको अगर पीछे करना है तो बटन दबा के अब इसको पीछे भी कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इसका ट्रेन का इंटीरियर लुक है। सीट्स को लेकर के हम और लोगों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या उनको महसूस हो रहा है, क्या इस ट्रेन में यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग है, क्योंकि तमाम ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ट्रेन तो सरकार ने तोहफे में दे दी आम जनता को, लेकिन आम जनता की फीलिंग्स इस ट्रेन को लेकर के क्या कहती है, क्या उस ट्रेन का लुक है, उन्हें कैसा लग रहा है, क्या उन्हें ट्रेन का लुक भा रहा है या फिर कुछ और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर आम पब्लिक को इस ट्रेन से और ज़्यादा चाहिए। फिलहाल कुछ पब्लिक से हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस ट्रेन का जो लुक है वो कैसा लग रहा है। अंकल से हमने बात की थी, शायद अंकल से बातचीत हमारे बीच में छूट गई थी, हम फिर अंकल से एक बार बात करते हैं कि अंकल कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमने अभी बीच में बातचीत की थी तो हमारे वो
बड़ी छूट गई थी। वापस हम अंकल से बात कर लेते हैं, पूरी तरह से इनकी मन की बात जान लेते हैं कि आखिर इस ट्रेन में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। बाकी ट्रेन से ये ट्रेन कितनी अलग है? बाकी ट्रेन से ये ट्रेन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अच्छी है और लग्जरी है। बाकी ट्रेन काफ़ी कंजस्टेड होती थी, सीटें काफ़ी नज़दीक होती थी, बैठने में थोड़ी परेशानी होती थी, साइड वाली सीट से बाहर निकलने में दिक्कत आती थी। वो परेशानी इसमें नहीं है, काफ़ी खुली खुली सीटें हैं, लगेज रखने के लिए भी काफ़ी स्पेशियस है। डबल डेकर से हम जाते थे तो उसमें काफ़ी कम जगह रहती थी और बुज़ुर्गों के लिए बहुत परेशानी होती थी। हम जो सीनियर सिटीजन जो हैं उनको उन ट्रेन में काफ़ी दिक्कत आती थी उठने बैठने में या जाने में। ये हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगी। अभी मैं जब इस गाड़ी में आके बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी में। मैम, सीनियर सिटीजन को लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं हैं इस ट्रेन में। कंफर्ट लुक की अगर बात करें तमाम तरह की दी गई है। आपको कैसा लग रहा है? इसका इंटीरियर है, इसका लुक है, इसकी डिज़ाइनिंग है? इसका डिजाइनिंग वगैरह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। इनके वॉशरूम भी देख के आई, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। यानी अमूमन आम पब्लिक से हमने बात करी तो उनका कहना है कि फ़िलहाल जो सुविधाएं हैं इस ट्रेन में दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर दी गई हैं। कुछ दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िलहाल वो भी आई थिंक शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़िलहाल ठीक है, अगर हम बात करें इस ट्रेन के लुक की बात करें, बाकी ट्रेन में आपने सफ़र किया है, लुक्स आपने हर चीज़ आप शूट करते हैं, इस ट्रेन की लुकिंग और अदर ट्रेन की लुकिंग में क्या आपको डिफरेंस लगा? सर, इस ट्रेन को काइंड ऑफ अ बुलेट ट्रेन का जो है लुक देने की कोशिश करी गई है अगर देखा जाए, क्योंकि आगे से जो इसका हिस्सा है वो एरोडायनेमिक थोड़ा सा जो है दिया गया है ताकि हाई स्पीड पे जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड जो अंदर का लुक है ना वो काइंड ऑफ ना एयरक्राफ्ट को अगर आप एक नज़र में देखें, एक प्राइमा फेसाई लुक देखें, जैसे आप कोच में कहीं से एंटर करेगा तो एक ना एयरक्राफ्ट वाला लुक आता है जो कि अच्छा भी लगता है। और आपको पता होगा इससे पहले एक वंदे भारत चली थी जो रानी कमलापति से दिल्ली के बीच में चली थी, वो 160 kmph वाली, उसमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है। इतनी हाई स्पीड पे भी राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का। मतलब इस ट्रेन पे 130 की स्पीड पे भी अगर ये ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है, मतलब फील नहीं होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी जो है स्टेबल है। आप भी लगातार शूट्स करते रहते हैं, तो क्या इस ट्रेन की और क्या खासियत है? इन्होंने बताया कि स्पीड हो गई, आपका बुलेट ट्रेन का लुक आपको देने की कोशिश की गई है, उसके अलावा इस ट्रेन में और क्या खासियत है जो बाकी ट्रेन से इससे अलग बनाती है? सर, अभी तक जितनी भी ट्रेन चलती आ रही है इसमें खासियत है कि ये अभी हाई राइज पेंटो पे चलेगी। इसी वजह से थोड़ा सा इसको लेट चलाया गया है, क्योंकि हाई राइज पेंटो का इसका इशू था, क्योंकि गुड़गांव से लेकर के क्या कहते हैं रेवाड़ी के बाद गुड़गांव से लेकर गुड़गांव के बीच में जो है हाई राइज पेंटो है, तो उसमें कुछ चलाने में दिक्कत आ रही थी, तो उसका इशू सॉल्व किया गया है। बाकी वंदे भारत के साथ सेम ही है, बिल्कुल एयरक्राफ्ट का लुक आता है इसके अंदर, बिल्कुल एकदम मज़ा आता है इसके अंदर ट्रैवल करने में। और आज इनॉग्रेशन रन है, तो देखते हैं कैसा रहता है इसका सफ़र। राजस्थान की पहली वंदे भारत है और इंडिया की 14th है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के। हाँ, फिलहाल ये जो दोस्त हैं वो दिल्ली से यहाँ पर आया रिकॉर्ड करने के लिए। तमाम अपनी जो बातें हैं वो व्यूअर्स तक ये भी चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है आम पब्लिक तक पहुँचे कि कैसा इस ट्रेन का लुक है और कैसा इसके इंटीरियर है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है। और भी हम लोगों से बात करते हैं, ग्रुप एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। शायद ये भी इसको आई थिंक रिकॉर्ड करने के रिगार्डिंग ये हैं। हेलो, आप कहाँ से हैं? ऋषिकेश से, उत्तराखंड से। तो क्या रिकॉर्ड करने के पर्पज से यहाँ पर? रिकॉर्ड करने पर्पज से। हाउ टू फील कि इस ट्रेन में कैसा आपको लग रहा है? बाकी अदर ट्रेन की अगर बात करें, इस ट्रेन में क्या डिफरेंट आपको लग रहा है? सर, इस ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी शानदार है बाकी ट्रेनों से, और इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं और जो इसकी 360 डिग्री जो इसका मूवमेंट है एग्जीक्यूटिव क्लास का, बहुत शानदार है बाकी ट्रेन से, तो ये बेस्ट लगता है सर। और क्या खासियत इस ट्रेन की आपको लगता है? खासियत इस ट्रेन की ये है कि सेफ्टी मेजर्स को लेके जो ऑटोमेटिक डोर्स लगाए गए हैं वो अच्छा है। जैसे पहले ट्रेनों के गेट खुल जाते थे तो इन द केस लोग उसमें से कई बार गिर जाते थे या उनका सामान गिर जाता था, लेकिन उसको देखते हुए रेलवे ने जो ऑटोमेटिक डोर्स लगाया है ये बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी पर्पज़ को लेके। और वैसे तो गाड़ी इतनी फीचर लोडेड है कि आप जितनी तारीफ इसकी करवा लो उतनी कम है, कोई बंदा इसकी डिसअपॉइंट इसको कोई कर ही नहीं सकता। क्या ह्यूमन जो तरीके होते हैं स्पेयर कंप्यूटर के जो डिफरेंस तरीके होते हैं, तो क्या ये श्योर है कि कंप्यूटराइज जो सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे? जी सर, बिल्कुल। ये मतलब ट्रेन जो है, मैं आपको अगर अपने हिसाब से बताऊं, ये ट्रेन देखिए, मैं आपको बताऊं तो ये दिल्ली से अजमेर से ये अभी कमर्शियल जो इसका है, कमर्शियल इसका अजमेर से दिल्ली के बीच में होगा, तो ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन रहने वाली है कमर्शियल रन्स में। जैसे शताब्दी या फिर राजधानी है वो टोटल 6 आवर 30 मिनट्स के करीब कुछ टाइम लेती है, ये ट्रेन ओनली 6 आवर्स लेगी अजमेर से दिल्ली के बीच में। आज इसका जो इनॉग्रल रन है ये यहाँ से रहेगा जयपुर से दिल्ली के बीच में।
फिलहाल आम तमाम व्यूवर्स हैं वो हमेशा से ये बात कर रहे हैं और हम भी ये बात सुनते हुए आए हैं कि वंदे भारत ट्रेन है वो राजस्थान की तो पहली है, इसके अलावा देश में कई सौगात है वंदे भारत ट्रेन की दी जा चुकी है। और इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर कैसा उनका लुक है, कैसा वो रहने वाला है। हमारे पीछे भी एक दोस्त है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश शर्मा है और मैं आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, एज ए रेलवे एम्प्लॉय मैं जो महसूस करता हूँ कि हमारे जो रेलवे है लोगों को सुविधाएं देने में तो पूरी तरह जुटा हुआ है, लेकिन लोगों की तरफ से उसका पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी लगाई जाती हैं लेकिन वो कोई तोड़ के ले जाता है। जैसा कि तेजस जब स्टार्ट हुई थी तो सुनने में आया था लोग उसका ये सामान निकाल के ले गए, ये सामान निकाल ले गए। आप लोगों को ये समझना होगा कि चीज़ें जो पैसा है वो आपका ही है। अगर आज हम इस पे 10 रुपए खर्च करके वो चीज़ लगा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम लगेगी तो चूंकि वो इंस्टॉलमेंट में आएगी उसके लिए हमको 100 रुपए, और मैन पावर आप सोचिए कितना ज़्यादा मैन पावर लगता है। आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि हमारा जो रेलवे है केवल जो खर्चा आता है उसका 57% पैसेंजर से रिकवर करता है। तो ये तो आपकी सुविधा के लिए है लोगों को। और सबसे बड़ी बात जो वंदे भारत है आपको टाइम पर पहुंचाएगी, समय कम लगेगा तो समय कम लगेगा, अल्टीमेटली देश के पैसे की बचत होगी। साथ के साथ ये है कि आज हम जब अच्छा देखते हैं तो अच्छा करने की जज्बा हम में पैदा होता है। तो ये एक शुरुआत है देश में आगे बढ़ने के लिए। तो हमको उस मिशन के साथ अपने आप को भी चेंज करना होगा कि हम जहाँ कहीं देखें गंदगी ना फैलाएं। मैं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से हूँ रेलवे के, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ और पर डे मैं मेरे अपना एक टारगेट कर रखा है, कम से कम 5 लोगों को मैं टोकना स्टार्ट करूँ कि ये भाई गंदगी ना फैलाएं, ये गलत ना करें। तो मैं आपके माध्यम से ये सभी से निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप 5 लोगों को टोकने की आदत डाल लें। आप ये नहीं करें कि भाई खुद तक ही सीमित रखें, 5 लोगों को पर डे टोकने की आदत डालें कि यहाँ कचरा ना डालें, वहाँ कचरा ना डालें, चीज़ों को इस तरीके से यूज करें तो अपना देश अपने आप आगे बढ़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन में से चीज़ों को निकाल के ले जाते हैं, तो इस चीज़ों को रोकने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए रेलवे की ओर से क्या किया गया है? रेलवे की तरफ से हर चीज का विजिलेंस रहता है, रहने को तो पर डे इसकी चेकिंग होती है, कौन सा आइटम क्या हो गया, और हर चीज का एनालिसिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चीजों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन चूंकि हर आदमी के पीछे एक पुलिस तो नहीं लग सकता, तो ये आदमी को ही समझना होगा, उस पैसेंजर को, उस देशवासी को जो कि इस चीज मतलब अच्छा देखना चाहता है, अच्छा अपने लिए चाहता है, तो उसके लिए खुद को भी प्रयास करना होगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपको कैसा लगा इस ट्रेन में आके? क्योंकि अमूमन आप हर ट्रेनों में घूमे होंगे, जिस तरह आपके लुक से लग रहा है कि आपने ट्रैवल बहुत किया है, तो इस ट्रेन में ट्रैवल करने का आपका एक्सपीरियंस है, कैसा आपको लग रहा है फिलहाल इस समय आप ट्रेन में मौजूद? Like I would say कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है वंदे भारत में। तो आई हैव ऑलरेडी गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अदर ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, टोरंटो, एंड टू टॉक मोर लाइक देयर आर अदर ट्रेन्स एज वेल। लेकिन दिस हैपेंस टू बी माय फर्स्ट राइड इन वंदे भारत एंड आई गॉट दिस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द रेलवेज टू गेट द टिकट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो अब आई फील कि सो फार द एक्सपीरियंस हैज बीन रियली नाइस, द लग्जरी इज गुड, इट इज एक्चुअली अ लाविश ट्रेन टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब इफ आई वांट टू से ऑल इन ऑल तो इट्स लाइक इट्स अ रिच ट्रेन एंड द इट्स काइंड ऑफ लाइक कि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि द एक्सपीरियंस लुक्स गुड इवन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जैसे मैंने अभी कई लोगों से बात करी, उनका कहना है कि इसका जो लुकिंग है, इसका जो इंटीरियर है, वो आपको लाइक बुलेट ट्रेन जैसा है। तो क्या आपको लग रहा है कि बुलेट ट्रेन के जैसा है या इसमें और डेवलपमेंट होने चाहिए? I feel कि this is close to bullet train. Because I am known to examples such as TGV in France and there is a bullet train in Japan also. So it comes close to somewhere that it can be called a bullet train for now. But yeah, definitely there is room for making more improvements and modifications in the long run. That's what I feel. थैंक यू। फिलहाल ये थी हमारे दोस्त, इन्होंने बताया कि फिलहाल और ज़्यादा इसमें अगर कंपैरिजन की बात करें तो लगभग इसका लुक है वो बुलेट ट्रेन जैसा ही है। फिलहाल हम और भी लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस ट्रेन का एक्सपीरियंस है वो उनका कैसा रहने वाला है। फिलहाल यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनका ट्रेन का लुक है वो कैसा लग रहा है। हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा फील लग रहा है इस ट्रेन का? राजस्थान की पहली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग। मेरे हस्बैंड भी रेलवे से रिटायर हैं, मेरे देवर भी रेलवे में हैं। यानी कि पूरी फैमिली है और रेलवे की है, रेलवे की सुविधाओं की जो तमाम फैसिलिटीज़ है वो ये लोग उठा रहे हैं। फिलहाल और भी लेडीज़,
नींद यही रात को एक्साइटमेंट में। ऐसा क्या आपको लगा कि यार नींद क्यों नहीं आ रही है? वंदे भारत में सब मोदी ने पहला किया है फास्ट ट्रेन। ये काफ़ी बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि उनको रात को नींद भी नहीं आ रही है इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा? आप ट्रेन में फर्स्ट टाइम विजिट आप यहाँ करने वाली हैं, कैसा आपका लुक, अगर लुक की बात करें, इंटीरियर की बात करें, कैसा आपको लग रहा है? तो ऑसम है। हम तो बस इसकी ना वीडियो देख देख करके ही इतना खुश हो रहे थे कि आज फर्स्ट ट्रायल में हमको बैठने को मिलेगा। और इसमें बैठ के अंदर आके ही बहुत अच्छी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी फील आ रहा है। लाइक आपको फील आ रहा है कि बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि वो बयान करने लायक तो है ही नहीं। अमूमन जब आप लोगों को मैं देख रहा हूँ तो आप लोग काफ़ी जगह ट्रैवल करते हैं, ट्रेनों में आपने सफ़र किया है। अदर ट्रेन की अगर बात करें, इस ट्रेन की बात करें, क्या आपको डिफरेंट बाकी ट्रेनों से इसमें आपको लगा? देखो नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, और मेट्रो का बिल्कुल इसमें लुक आ रहा है कि मेट्रो में जैसे सफ़र करें कंफर्टेबली। आपने बात की क्लीननेस की, लेकिन आम पब्लिक ही ट्रेनों को गंदा करने का रीज़न रहती है, तो फिर आप पब्लिक के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? जिस तरह अपने घर को क्लीन रखते हो वैसे ही ट्रेन वगैरह सभी पब्लिक प्लेस को क्लीन रखें, अपने व्हीकल को बिल्कुल क्लियर रखते हो, मेंटेनेंस अच्छा रखते हो, ऐसे ही इन सबको। बिल्कुल फर्स्ट टाइम है मेरा, काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग। चलिए फिलहाल ये जो लेडीज़ ग्रुप है उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट टाइम उनका रहने वाला है। कुछ सर भी मौजूद है, हम सर से बात कर लेते हैं। सर आई थिंक शायद जिस तरह हमने बताया रेलवे से रिटायरमेंट आपने लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चाहूँगा कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं रेलवे की ओर से? अब अपना भारत जो है वो अपने संसार में नंबर 1 होने वाला है, उसकी ये बानगी है सिर्फ एक। पहले ये ट्रेनें बाहर चला करती थी, अब अपने इंडिया के अंदर ये 14 ट्रेन चल चुकी हैं अब और तक। सबसे बड़ी बात अगर बात करें, ये स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। हाँ बिल्कुल, अपना मेक इन इंडिया चल रहा है और हर चीज़ अपने भारत के अंदर ही बनेगी। अपना दूसरे देशों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगा, ये इसका इंडिकेशन है। ये अगर सर इसके इंटीरियर की बात करें, बाकी आपने तो लॉन्ग टाइम रेलवे को दिया है, इसके इंटीरियर की अगर बात करें तो बाकी ट्रेनों से कितना अलग है? रेलवे ने क्या इसमें चीज़ों को कहीं से अडॉप्ट किया है, फिर सेल्फ अपने माइंड से क्रिएशन करके इस ट्रेन को बनाया है? हाँ, अभी बहुत सारी इसकी फैसिलिटीज अभी देखना बाकी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठे हैं हम वंदे भारत में, तो लेकिन जैसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अलग ही एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल, इस ट्रेन का एक्सपीरियंस, तरह सर ने बताया कि इस ट्रेन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो रहने वाला है। आगे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या इस ट्रेन की खासियत उन्हें लग रही है, क्योंकि इस ट्रेन की जो फैसिलिटीज़ है वो दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, अमूमन बाकी ट्रेनों से काफ़ी अलग है। सर हमारे साथ हैं। सर आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। आप यहाँ पे क्या वर्क करते हैं? मैं टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन। अगर इसके टेक्निक्स की बात करें, टेक्निक के अंदर चीज़ों की बात करें, क्या इस ट्रेन को डेवलप करने के लिए चीज़ें यूज़ की गई, क्योंकि आप एज ए टेक्नीशियन हैं, तो क्या इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों से डिफरेंट है? जर्मन टेक्नोलॉजी की नई टेक्नोलॉजी है इसमें, लेटेस्ट, और स्पीड वाइज भी काफ़ी सबसे तेज़ भारत में चलने वाली ट्रेन रहेगी। और क्या इसमें ऐसा नया लगाया गया है जो बाकी ट्रेनों से इस ट्रेन को अलग बनाता है? नए के हिसाब से इसमें सारे मेट्रो के जैसे मतलब लेटेस्ट टेक्निक में गेट बंद होना, और आगे से ही सारा पूरा मतलब ड्राइवर के पास से सारा कंट्रोलिंग है इसका। ड्राइवर के पास से मतलब कंट्रोलिंग जो पूरी पावर रहेगी वो ड्राइवर की लोको पायलट के हाथ। तो इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस ट्रेन को डिफरेंट बनाने के लिए जो पावर टेक्निक्स है वो लोको पायलट के हाथ में है, वो दी गई है। तमाम एनसीसी के कुछ यूथ भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस ट्रेन का और ज़्यादा जो इंटीरियर लुक है वो कैसा लगने वाला है। फिलहाल ये जो नज़ारा है, अमूमन हर पब्लिक है ट्रेन में फ़ोटोज़ और क्लिक, और जिस तरह ये 360 का इंटीरियर लुक है वो आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। तमाम सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक फैमिली है, आई थिंक इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर 360 लुक के अंदर इनको इस ट्रेन का फीचर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप शायद रेलवे से हैं? जी जी, मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आप यहाँ हैं। क्या इस ट्रेन में डिफरेंस है बाकी चीज़ों से? एक तो वंदे भारत तो नाम ही डिफरेंट है ना, देशभक्ति से लगता है कि देशभक्ति से ओतप्रोत है ये नाम। दूसरा, इसमें काफ़ी फीचर्स इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक पूरा सिस्टम है इसका,
जैसे ये चेयर है विस्टाडोम कोच में जैसे होती है 360 एंगल में घूम जाती है। एग्जीक्यूटिव जो क्लास है उसकी चेयर्स इसी तरह की बनाई गई हैं। और मतलब जैसे एयरलाइंस में होते हैं आपके अटेंडेंट होते हैं, उस तरीके से यहाँ अटेंडेंट भी हैं। तो मतलब ये एक अच्छा लग रहा है कि हाँ उन्नति कर रहा है रेलवे। आप फर्स्ट टाइम ही वंदे भारत में बैठी हैं, इससे पहले भी ट्रेन चल मैं फर्स्ट टाइम ही वंदे भारत में बैठी हूँ क्योंकि ये यहाँ से चली है इसलिए। जयपुर के रहने वाले हैं? जी जयपुर के रहने वाले। मैम सबसे पहले कंक्लूजन, आपको जयपुर में वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है, मैम आपको कैसा लगा? बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये जयपुर से चल रही है वंदे भारत। बिल्कुल, अब जयपुर से दिल्ली की जो दूरी है पहले सड़कों के माध्यम से कम हो रही थी, अब ट्रेन के माध्यम से भी इसकी है वो टाइम ड्यूरेशन है वो और कम हो जाता है। सर आप भी आई थिंक शायद रेलवे से ही हैं। बिल्कुल मैम, तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे? आप आई थिंक शायद सिक्योरिटी की आप यहाँ पे इंचार्ज होंगे, तो क्या स्काउट गाइड की तरफ से हैं? स्काउट गाइड की तरफ से हम लोगों की भी ड्यूटी लगी है यहाँ पर सेफ्टी के तौर पर और वैसे सब लोगों को देखने के लिए। मैम सर जैसे वैसे बात करें एनसीसी की और है तो देशभक्ति तो आपने कूट कूट के वैसे भी भरी हुई है और देशभक्ति सब में होनी भी चाहिए, लेकिन इस ट्रेन में और ज़्यादा आपको क्या खासियत लगी बाकी ट्रेनों से? आप देखिए, पहली बात तो ये मेड इन इंडिया। हाँ, मोदी जी ने हम लोगों को बोला है कि वो बुलेट ट्रेन यहाँ चलाएंगे। इस ट्रेन में बैठने पर ही हमको अनुभूति हो रही है जैसे हम बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं। मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। फीचर्स और इसका लुक इतना बढ़िया है कि लग रहा है कि हाँ अब हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और आगे उन्नति कर रहे हैं। अभी तक टीवी में ही देखते थे, इस तरह की ट्रेन्स देखते थे जापान में और चल रही है, तो इसका लुक उसी तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है कि ये नॉर्मल ट्रेन नहीं लग रही है। तो अच्छा लग रहा है देख के भी। बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है तो अमूमन हर पब्लिक है इस ट्रेन का लुक है वो लगातार लेना चाह रही है, और कैसा इसकी फील है वो जिस तरीके से ये 360 लुक था वो ये बता रहा है कि किस तरीके की तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ पर यानी कि वंदे भारत ट्रेन में दी गई है। तमाम हर कोचेस के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेन्स की मॉडिफिकेशंस है, तमाम सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर अलग दी गई है। फ़िलहाल जिस रूम में हम बैठे थे वहाँ हमने आपको दिखाया था कि वहाँ का जो इंटीरियर था वो सीट्स का ब्लू कलर का था, लेकिन यहाँ का जो इंटीरियर है वो रेड कलर का है। तमाम डिस्टेंस की अगर बात कर लें, जिस तरह अपनी सीनियर सिटीजन से उनसे हमने बात की थी कि अमूमन बाकी ट्रेनों के अंदर जो एक फुटेज डिस्टेंस रहता है वो इस ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा है। फुटिंग डिस्टेंस की बात करें, कंफर्टेबिलिटी की बात करें, तमाम अपडेट्स हैं बाकी ट्रेनों से इसमें की गई है। यानी कि आम पब्लिक लगातार कह रही है कि पीएम मोदी जो सुविधाएं दे रहे हैं वो देश के लिए दे रहे हैं, देश हित में दे रहे हैं। और भी हम बच्चों से बात करेंगे, एनसीसी के जो बच्चे हैं आगे उनसे भी हम बात कर लेते हैं। फ़िलहाल वो भी हम मौजूद हैं, हम बैठ के ही इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये थक चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीसी के स्टूडेंट हैं, राजस्थान की तमाम नाम आप लगातार आगे कर रहे हैं। वंदे भारत में आप बैठे हैं, कैसा फील लग रहा है? क्या आपको लगा था कि आप वंदे भारत में बैठेंगे? सर लग रहा था जैसे मोदी जी बताते हैं हम वंदे भारत को चलाएंगे और ब्लू ट्रेन भी आएगी, तो वंदे भारत से लग रहा है हमें काफ़ी हमारा देश उन्नति कर रहा है और काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। तो क्या आप जैसे आपने बाकी ट्रेनों में भी ट्रैवल किया है तो उन ट्रेनों में और इस ट्रेनों में क्या आपको अलग लगा? सर सीट का है और इलेक्ट्रिक सिस्टम में सारा सेंसर पर विजिट करता है और जैसा कि साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन की राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो हुई है, थैंक यू मैम। लेकिन इसकी अगर इंटीरियर की बात करें बाकी ट्रेनों से क्या आपने इसमें डिफरेंट देने की कोशिश की? जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव कोचेज़ में हमारे कितना अच्छा है, बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और ये एक तरह से हमारी दोनों साइड पे इंजन लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा इससे। मैम आगे लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रेलवे के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है वो है क्लीननेस की। रेलवे काफ़ी ध्यान देती है लेकिन फिर भी अमूमन जो पब्लिक रहती है वो गंदगी या फिर चीज़ों को तोड़ना वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों में होती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फ़िलहाल रेलवे की ओर से क्या तैयारी है वो की गई है? वो आपको हमारे PRI साहब ज़्यादा बता पाएंगे। अरे मैम बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल हम जिस तरह से मैम ने बताया कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। हम वापस हमारे दोस्तों से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? रहीम खान। क्या? रहीम खान। रहीम, तो फिलहाल कैसा आपको लग रहा है वंदे भारत में आप बैठे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ आपको सरकार दे रही है, पब्लिक दे रही है, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। फेस को देखकर पता लग रहा है कि इनका एक्सपीरियंस है वो ट्रेन में कैसा लग रहा है। आपका नाम? आकाश सिंह।
आकाश, तो फिलहाल आप आकाश में तो वैसे भी रहते हैं, आपका नाम आकाश है, तो फिलहाल इस ट्रेन की अगर फैसिलिटीज़ की बात कर लें, बाकी ट्रेनों में आपने सफ़र किया है, तो क्या कितना डिफरेंट आपको इसमें लगा है? इसमें कंफर्ट जोन अच्छा है, स्पेस अच्छा है और ये सीट 180 डिग्री घूम सकती है। यानी कि सबसे बढ़िया जो नज़ारा है वो सीटों का 180 डिग्री का है कि जो फैसिलिटीज़ है उस ट्रेन में दी गई है, तमाम बुलेट ट्रेन की जैसे सुविधा देने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से दी गई है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लोगों को कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपने समय दिया, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने देश का नाम इस तरह रोशन करते रहें। फिलहाल जो सुविधाएं हमने आपको बताई, जो तमाम जानकारी हमने आपको दी, वो ये बताती है कि आम पब्लिक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन की लुकिंग, इस ट्रेन की फैसिलिटीज़ से खुश है। तो ये थी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन, जहाँ पर तमाम जो लोग थे उनसे हमने बात करी, उनके अनुभवों को हमने जाना कि आखिर उस ट्रेन में बैठने के बाद में उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, और साथ ही हमने आपको बताया कि उस ट्रेन की स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या आपको उस ट्रेन में देखने को मिलेगा। फिलहाल देश में और भी ऐसी ट्रेनें चलाने का रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है, साथ में ये भी कहा है कि आने वाले समय में देश में हाइड्रोजन ट्रेन भी चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।